दोस्तों आज का पौधा है मिनी चांदनी। मिनी चांदनी का पौधा छोटे गमले में भी ग्रो हो जाता है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है और यह बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यह एक बुशी प्लांट है। तो दोस्तों मिनी चांदनी के नए पौधे की ग्रोथ तेजी से कैसे बढ़ाएं, इसके लिए कैसी पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करें, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। जैस्मिन प्लांट की लगभग 200 प्रजातियां होती हैं, जिनमें से एक प्रजाति होती है चांदनी। चांदनी की भी 3 प्रजातियां होती हैं, डबल चांदनी, सिंगल चांदनी और मिनी चांदनी। जो डबल चांदनी का पौधा होता है, आप देख पा रहे हैं कि इसका जो फूल होता है यह हैवी होता है, डबल पंखुड़ियों वाला होता है, मतलब कि डबल लेयर की इसमें पंखुड़ियां होती हैं और थोड़ा बड़ा होता है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर आपने जमीन में इसका पौधा लगाया हुआ है तो इसकी ऊंचाई कम से कम 10-12 फीट की होती है। और सिंगल चांदनी का जो पौधा है मेरा, आप देख पा रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। इसके फूल सफेद कलर के इसके भी होते हैं और ये पिन होल टाइप का इसका होता है और इसमें 5 पंखुड़ियां होती हैं और ये भी बहुत ही सुंदर दिखता है। इसकी भी ऊंचाई सेम होती है। लेकिन दोस्तों मेरे पास मिनी चांदनी का पौधा नहीं था। इस पौधे को मैंने अभी 20-25 दिन पहले लगाया हुआ है। मिनी चांदनी का पौधा जो होता है यह गमले में बहुत ही आसानी से ग्रो हो सकता है क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है। मिनी चांदनी को गमले में लगाने पर बहुत ही सुंदर दिखता है क्योंकि एक बुशी प्लांट होता है। इसकी पत्तियां बहुत ही घनी होती हैं और ठीक तरीके से अगर आप इसकी देखभाल करते हैं तो यह पौधा बहुत घना होता है, छोटे आकार में होता है और उसमें फूल भी खूब खिलते हैं, भर भर कर फूल खिलते हैं, इसलिए बहुत ही सुंदर दिखता है। इसके फूल जो होते हैं सिंगल चांदनी के तरीके के ही होते हैं, लेकिन सिंगल चांदनी के फूल जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, इसके छोटे होते हैं। सेम बात है पत्तियों में भी, पत्तियां भी ऐसे ही होती हैं जैसे सिंगल चांदनी की पत्तियां होती हैं, सेम वैसी होती हैं, लेकिन बस इसका आकार थोड़ा छोटा होता है क्योंकि ये पौधा ही छोटा होता है, इसीलिए इसका नाम मिनी चांदनी पड़ा है। डबल चांदनी की पत्तियां जो होती हैं थोड़ी चौड़ी होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं, तो ऐसे जैसे उसका फूल मोटा होता है वैसे पत्तियां भी होती हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरा यह पौधा कितना बढ़िया हो गया है, जबकि मैंने जब इसको लगाया था तो बहुत छोटा था, लेकिन अभी इसमें कितनी ढेर सारी ब्रांचेस निकल आई हैं, बहुत सारी पत्तियां भी हो गई हैं, कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं, 1-2 फूल भी खिलने लगे हैं इसमें। क्योंकि इसको लगाते समय मैंने एक परफेक्ट पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल किया था। उस समय जब मैंने इसको लगाया हुआ था तो मैंने मिट्टी लिया था इसके लिए 50% और इसमें मैंने मिलाया था 20% रेत और 30% मैंने इसमें डाला हुआ था गोबर का कंपोस्ट खाद, यानी कि जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है मैंने वही इसमें मिलाया था, क्योंकि इसके लिए भी जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी की ही आवश्यकता होती है, थोड़ी अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो अगर आप मिट्टी सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रो होगा और या फिर कभी भी मरेगा नहीं। दोस्तों जब पौधा मैंने लगाया था उस समय जो फर्टिलाइजर मैंने इसमें डाला हुआ था, यानी कि जो गोबर का कंपोस्ट खाद मैंने इसमें डाला हुआ था, तो जब यह पौधा बढ़ा है, इसका विकास हुआ है, तो वो सारे पोषक तत्व पौधे में आ गए हैं। अब मिट्टी में दोबारा से इसमें फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता है, तो आज मैं इसमें दोबारा फर्टिलाइजर डालूंगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं इसमें जो ये घास फूस उग गए हैं इनको साफ कर लेती हूँ, क्योंकि जब इसमें घास फूस उग जाते हैं, कोई भी इस तरीके से खरपतवार जब उग जाता है तो पौधे की ग्रोथ बाधित हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं वो फिर इस घास फूस को भी लगने लगते हैं, पौधे को उतना नहीं लग पाते हैं, तो इसलिए पौधा हमारा कमजोर होने लगता है। तो पौधे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके गमले में जो भी घास फूस उगे उनको आप निकाल कर फेंक दें। गमले की जो मिट्टी होती है इसकी ऊपरी परत जो होती है इसको बिल्कुल क्लीन रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस पर इस तरीके से अगर कोई सूखी पत्ती वगैरह भी गिरी होती है उसको भी हटा देना चाहिए, क्योंकि वो रहती है तब भी फंगस लगने का डर रहता है, क्योंकि ऊपर ऊपर जब रहता है तो जब सड़न होती है तो फंगस लगने का डर होता है। या तो आप फेंक दें, नहीं तो क्या करें कि आप इसको मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं, क्योंकि जब आप मिट्टी के नीचे दबा देंगे तो ये भी इसमें डिकम्पोज होकर के ये खाद का काम करने लगेगा। लेकिन अगर ऊपर रहेगा तो फंगस लगने का खतरा रहता है, इसलिए किसी
किसी भी तरीके की इसमें सूखी पत्ती हो या घास फूस हो, आप गमले में ना रहने दें। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें से घास फूस सब हटा दिया है और यह बिल्कुल क्लीन हो गया है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मिनी चांदनी के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आज मैं इसमें डालूंगी इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती की खाद, क्योंकि जो इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती होती है वह बहुत ही अच्छी खाद का काम करती है। उसमें नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है और नाइट्रोजन जो होता है ब्रांचेस के विकास के लिए, पत्तियों के विकास के लिए बहुत ही जिम्मेदार पोषक तत्व होता है। तो नाइट्रोजन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा चाय की पत्ती में फास्फोरस और पोटेशियम भी होता है, जो कि हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा चाय की पत्ती जो होती है वह मिट्टी की अम्लीयता को भी बना करके रखती है, इसलिए हमारी मिट्टी का पीएच अच्छा रहता है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाती है। मिट्टी जब स्वस्थ होगी, अच्छी होगी, तो पौधा निश्चित रूप से आपका ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा। तो आज मैं इसमें इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती का खाद डालूंगी। इसके अलावा मैं एक चीज और डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें चाय की पत्ती का खाद डालूंगी। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। मिट्टी की गुड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल जड़ के पास आपको गुड़ाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल जड़ के पास जाएंगे तो जड़ें कटने का डर रहता है और जब जड़ कट जाती है, जो प्रमुख जड़ें होती हैं वहां कहीं डैमेज हो जाता है तो पौधा सूखने लगता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप गुड़ाई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जड़ के पास बिल्कुल नहीं जाना है, थोड़ी दूरी बना करके ही मिट्टी की गुड़ाई करें। मिट्टी की गुड़ाई करने से क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और इसमें कोई भी फर्टिलाइजर आप डालते हैं ठीक तरीके से अब्जॉर्ब होता है, जड़ों तक पहुंचता है और पानी वगैरह भी ठीक तरीके से जड़ों तक जाता है, ऑक्सीजन भी जड़ों तक ठीक तरीके से पहुंच पाता है, तब हमारा पौधा ठीक तरीके से सांस ले पाता है और बढ़िया इसकी ग्रोथ होती है। तो इसलिए मिट्टी की गुड़ाई 10-15 दिन में अवश्य कर देना चाहिए। और जब आप कोई फर्टिलाइजर डालें, चाहे वह लिक्विड फर्टिलाइजर हो, चाहे वह इस तरीके का सूखा कोई खाद हो, तो भी आप मिट्टी की गुड़ाई अवश्य कर लें। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर दिया है। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो गई है, हल्की सी नमी है इसमें, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है। अभी मैं सूखी खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें नमी है तो मैं कर ले रही हूँ, लेकिन अगर इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना हो तो मिट्टी को और ड्राई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ही ड्राई मिट्टी जब होती है तभी इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर पहले से मिट्टी गीली होगी या इसकी जड़ें गीली होंगी तो फिर वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। इसलिए ड्राई होना बहुत जरूरी होता है। जब मिट्टी ड्राई होती है तो जो आप फर्टिलाइजर युक्त जो पानी डालते हैं, कोई भी तरल खाद डालते हैं, तो वो जड़ों तक जाता है, जड़ें तुरंत सोख लेती हैं। जैसे पानी सोखती हैं वैसे वो खाद वाला पानी सोखती हैं, तो आपके पौधे को पोषण मिलता है। तो दोस्तों, इसमें मैंने डाल दिया है चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर, चारों तरफ ऐसे डाल करके फिर इस मिट्टी को ऐसे मिला देना है। ऊपर ही नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर खाद ऊपर ही रहेगा तो जड़ों तक नहीं जाएगा और फिर कोई फायदा नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इसको मिट्टी में ठीक तरीके से मिलाना आवश्यक होता है। आप मिट्टी में मिला भी सकते हैं और एक काम दूसरा ये भी कर सकते हैं कि ऊपर से 1 इंच मिट्टी आप निकाल कर और फर्टिलाइजर को नीचे ऐसे एक लेयर बिछा करके फिर ऊपर से आप मिट्टी डाल सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया, आप इस तरीके से मिट्टी में मिला भी सकते हैं, क्योंकि जब आप इसमें वाटरिंग करेंगे तो ये घुल कर जड़ों तक जाएगा और फिर आपके पौधे को फायदा पहुंचाएगा। अब दोस्तों, इसमें मैंने चाय की पत्ती डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी गोबर की सड़ी हुई खाद। इसको मैंने मिलाया था पहले भी जब पॉटिंग मिक्स मैंने बनाया था, लेकिन अब मैं इसमें दोबारा डालूंगी क्योंकि 20-25 दिन हो गए हैं, तो अब दोबारा डालने की आवश्यकता है। 1 महीने में 1 बार गोबर की खाद आप अवश्य डालें। क्योंकि पॉटिंग मिक्स में भी मैंने मिलाया हुआ था, अच्छी मात्रा में मिलाया हुआ था, तो अभी मैंने इसमें चाय की पत्ती का भी फर्टिलाइजर डाला हुआ है, तो अभी मैं इसमें केवल 2 मुट्ठी का इस्तेमाल करूंगी, इससे ज्यादा नहीं। ये मेरा गमला आप देख पा रहे हैं 12 इंच का गमला है, तो इसके लिए 2 मुट्ठी पर्याप्त है। 2 मुट्ठी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और फिर इसको भी इसी तरीके से मिट्टी में ठीक तरीके से मिला दे रही हूँ। दोस्तों, इसको डालने के बाद अब इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, क्योंकि पहले से मिट्टी में नमी है तो बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पानी डालना है जितना कि सोख सके। तो आज मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने पानी डाल दिया है और ये भी परफेक्ट हो गया है, फिर से इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। मिनी चांदनी की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए दोस्तों, इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखें। मैंने जहां पर अपना पौधा रखा हुआ है यहाँ पर सुबह सुबह की धूप आ जाती है,
तो यहाँ पर ये पौधा ठीक तरीके से चल रहा है। अभी इसकी प्रूनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी अभी ब्रांचेज खुद से निकल रही हैं, तो अभी इसकी प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं है। जो भी ब्रांचेज निकली हुई हैं अभी बहुत छोटी-छोटी निकली हुई हैं। थोड़ी जब बड़ी होंगी, जो आवश्यकता होगी, तब मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी। नहीं तो अब सीधा मैं फरवरी में ही इसकी प्रूनिंग करूँगी, क्योंकि धीरे-धीरे क्या है कि अब समय जो आ रहा है, तो अभी तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन 1 महीने के बाद कम से कम तो सर्दी कुछ बढ़ ही जाएगी। तो जब सर्दी बढ़ जाएगी तो फिर पौधे थोड़ा डोरमेट हो जाते हैं। तो ये सिंगल चाँदनी का पौधा होता है, मिनी चाँदनी का होता है, डबल चाँदनी का होता है। इसमें तो फूल काफ़ी दिनों तक आते रहते हैं। हमें लगता है कि ये जनवरी में ही फूल बंद होते हैं, फिर भी कलियाँ तो बनी रहती हैं, खिल नहीं पाते हैं अधिक ठंडक की वजह से। तो इसलिए अभी ये चलेगा पौधा, अभी ये डोरमेट नहीं होने वाला है। मुश्किल से 1 महीने के लिए डोरमेट होगा, उससे ज़्यादा ये नहीं होगा। फिर फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा ये बढ़िया, इसमें कलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। कलियाँ तो बनी ही रहती हैं, जो डबल चाँदनी का होता है, ये सिंगल चाँदनी का होता है, कलियाँ बनी रहती हैं, बस खिल नहीं पाती हैं बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है, क्योंकि गर्मी पसंद पौधा है। गर्मियों में बहुत ही अच्छी तरीके से और बरसात में इसमें फ्लावरिंग होती है। अभी तो गर्मी काफ़ी कम हो गई है, उसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं मेरे पौधे में कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, दोनों पौधों में हो रही है, डबल चाँदनी में भी, सिंगल चाँदनी में भी। लेकिन अभी ये पौधा मेरा छोटा है, मैंने जल्दी में लगाया है, तो अभी इसमें अभी स्टार्टिंग है, तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब ये पौधा ठीक तरीके से ग्रो हो जाएगा तो ये भी पौधा बहुत ही सुंदर दिखेगा और बहुत ही बुशी दिखता है ये पौधा। तो आप लोग भी मिनी चाँदनी का एक पौधा ज़रूर लगाएं, ये आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।